अल्लाह ताला अन्हो रात को सैर करने निकले थे, खबर लेने के लिए अपनी रियाया की कि देखें कौन किस हालत में है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बड़ी परेशानी की जिंदगी गुजार रही है, जो कह रही है कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तू अमीरुल मोमिनीन होकर मेरी खबर नहीं ले रहा है। हजरत उमर फारूक ने उनको राजी करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा दी, और जब उस खातून को पता चला कि यही उमर इब्न खत्ताब है तो वो दंग रह गए। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खातून से कहा, बूढ़ी अम्मा, बस आपसे एक गुजारिश मेरी ये है कि जो कुछ भी आपके दिल में मेरे ताल्लुक से है, आप इस दुनिया में ही मुझे माफ फरमा दें, ताकि खुदा के हुजूर मुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। उस खातून ने माफ कर दिया। आपने एक कपड़ा अपने दामन को फाड़ करके उसी में उसको तहरीर भी किया कि फलाना ने मुझे माफ कर दिया है, इसकी तहरीर बना ली। और जब इंतकाल फरमाने से पहले अपने बेटे आसिम को आपने बुलाकर वसीयत भी की कि मेरी कब्र में इस पर्चे को डाल देना, ताकि खुदा के हुजूर उमर शर्मिंदगी का मुंह ना दिखाए, बल्कि सुरखरू होकर उठे और ये जो हमारे ऊपर शिकायत की गई थी इसका भी जवाब हम वहां दे सके। यहाँ तो आप देख लेना, अपने बगल में दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ से हमारे ऊपर शिकायत आ रही है, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है हमको, कोई इसके बारे में तवज्जो ही नहीं है। बेनियाजी की जिंदगी अपनी समझते हैं, हमको क्या मतलब, तुम परेशान रहो, हमारी जबान से तुमको तकलीफ पहुंच रही है, पहुंचती रहे, तुम कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं पहुंचा हुआ इंसान हूं ना। इस तरह की सोच और फिक्र आज हमारी हो गई है। फरमाते हैं अपना हिसाब देने से पहले अपना हिसाब करो। वज़नुहा क़ब्ल अन तुज़नु, और अपने आमाल को वजन कर लो वजन किए जाने से पहले। कयामत के दिन जब वजन होगा उससे पहले अपना वजन कर लो, सोच लो कि मैंने क्या किया। माँ बहनें भी बैठी बैठी सुन रही है, आप भी गौर से सुने। कभी कभी उनकी जबानें भी चलती हैं तो बहुओं को नहीं बख्शती, कभी कभी शौहरों को नहीं बख्शती, और न जाने कितने लोगों के हुकूक को पामाल करती हैं। बहुत गौर से सुने आप। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला यज़ालुल मुमिनु बिखैरिन मा काना लिनफ्सिही मुहासिबा, मोमिन बराबर भलाई पर रहेगा, अच्छाई पर रहेगा, जब तक कि वो अपने आप का मुहासबा करता रहेगा। मैं एकदम तजर्बे के साथ आपको बता रहा हूँ। आज रात में सोने से पहले आप अपनी जिंदगियों का आज का कम से कम, एकदम बिल्कुल आप अपनी पूरी उम्र का नहीं, आज का कम से कम सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या किया, नेकी कितनी की और बुराई कितनी की, किस किस इंसान को अपने अमल किरदार हाथ पांव से तकलीफ पहुंचाया, ये आप मुहासबा कर लें। सुबह उठेंगे ना तो अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करेंगे, और खुद अपने अमल के जरिए से उन लोगों के सामने बड़े आजिज और इनकिसार महसूस करेंगे जिनको आपने अपनी जबान से कभी तकलीफ पहुंचाई। आका करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफदल, ऐ मेरे आका सबसे अफजल इस्लाम क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी हाथ से और जिसके जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वही इस्लाम सबसे अफजल इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का सबसे आला दर्जा यही है कि क्यों कोई भी आपसे तकलीफ ना उठाए। और मालूम है, आप अगली तारीखों को उठा करके देखें, अल्लाह ताला का अजाब बहुत जल्द उन लोगों पर आया है जो मखलूक खुदा को सताता है जी, जो परेशान करता है। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों पर अल्लाह ताला ने रहमो करम की बारिश की है किसी हद तक, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक को पर जुल्म करे, उनको सताए, उन पर सितम ढाए, अल्लाह ताला इस पर बड़े गजब और जलाल में आ जाता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुहासबा किया। एक दिन बैठे बैठे हजरत हंजला कह रहे हैं, नाफका हंजला, नाफका हंजला, खुद अपने बारे में कह रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया। कोई खातून है जो बहुत जोर शोर से तकरीर कर रही है,
गुजारिश है आपसे, आप या तो सुने या फिर आराम से घर में जाकर के सोएं। हाँ, थोड़ी देर आप सुन लें। मुनासिब बात नहीं है कि आपकी आवाज इतनी दूर तक एकदम जोर जोर से आए। हमारी तकरीर माइक में हम बोल रहे हैं फिर भी मगलूब है। तो हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार कह रहे हैं, वही हंजला वसीलुल मलाइका जिनको कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए वहां पे। आपने इरशाद फरमाया, सुबहान अल्लाह मा तक़ूल, ऐ हंजला सुबहान अल्लाह, तुम क्या कह रहे हो? तुझे मालूम भी है मुनाफिक तुम हो गए। मुनाफिक होने का मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मुनाफिकीन जिनकी मुनाफिकत वाज़े हो गई थी ना, वो तो मुसलमान से निकले हुए थे ना। तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम है? तो हजरत हंजला ने अर्ज किया, काला नकूनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़क्किरुना बिन्नार वल जन्नह हत्ता कअन्ना रायु ऐनिन फइज़ा खरजना मिन इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफसना अल अज़वाज वल औलाद वद्दय्यात फनसीना कसीरा। हजरत हंजला कहते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ऐसा होता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होते हैं तो वहां पे जन्नत का जिक्र होता है, जहन्नम का जिक्र होता है, और मेरे आका ऐसे बयान फरमाते हैं कि हम गोया देखने लग जाते हैं। नजरों के सामने वो समा बन जाता है, वो सारे मुशाहदात के दर्जे में आ जाते हैं, बिल्कुल हमारी नजरों के सामने वो सारी चीजें आ जाती हैं। ऐसा लगने लगता है गोया हम देख रहे हैं। फिर वहां से उठकर जब घर आते हैं, अपनी बीवी बच्चों में मशगूल होते हैं, दुनिया के काम काज में लग जाते हैं, तो सब भूल जाते हैं। फिर वो कैफियत जो पहले थी वो चली जाती है। बस यही बैठकर मैं हिसाब कर रहा था, यही सोच रहा था मैं कि ये दो हालत कैसे हमारी हो गई। रसूलुल्लाह की बारगाह में एक हालत और घर आने के बाद दूसरी हालत। ये दो हालत जो हमारी हो गई ना, ये दो कैफियत, इसी की बुनियाद पर मैं खुद को मुनाफिक कहने लगा। क्योंकि मुनाफिक तो उसी को कहते हैं ना जिनके अंदर दो कैफियतें हों, कि अंदर कुछ अलग है और बाहर कुछ अलग। तो उन्होंने अपने में ये महसूस किया कि मैं तो भी इसी तरीके से अपने आप में महसूस कर रहा हूं। हुजूर की बारगाह में जाता हूं तो अपने आप को यूं महसूस करता हूं, और घर आता हूं तो यूं महसूस करता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना उनकी सारी बात को, उनकी दलील को, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, क़ाल अबू बकर वल्लाहि इन्ना लनल्का मिस्ल हाज़ा। ऐ हंजला, कसम है अल्लाह की, मैं भी अपने आप को ऐसे ही पाता हूं। तब तो मैं भी मुनाफिक हो गया, मैं भी इसी तरीके की चीजें महसूस करता हूं। हुजूर की बारगाह में होता हूं तो कुछ और कैफियत होती है, घर आ जाता हूं तो कैफियत बदल जाती है। तो जब दोनों के मामलात यकसा हो गए तो कहते हैं, फन तलक तो अना वो अबू बकर, तो मैं और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु चले अब हुजूर की बारगाह में पूछने के लिए। हत्ता दखलना अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। फकुल्तु नाफक़ा हंज़ला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हंज़ला मुनाफिक हो गया। खुद जाकर के कह रहे, या रसूल अल्लाह, हंज़ला मुनाफिक हो गया। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा ज़ालिक, ऐ हंज़ला ये क्या है, यानी क्या कह रहे हो तुम? फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह नकूनु इंदका, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपके पास होते हैं, फिर आप जिक्र करते हैं जन्नत की, जहन्नम की, वो सारी बात फिर उन्होंने दोहरा करके सुनाई। ऐ अल्लाह के रसूल, आप जब जन्नत जहन्नम का जिक्र करते हैं तो लगने ऐसे लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं, और फिर जब घर जाते हैं, बीवी बच्चों में मशगूल होते हैं, तो ये कैफियत हमारे पास से चली जाती है और फिर हम सब भूल जाते हैं। लगता ही नहीं कि जन्नत और जहन्नम को कभी तसव्वुर में मैंने लाया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब ये बात सुनी आपने तो इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही,
لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنظلہ ساعتا وساعتا. کہیے سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں اے حنظلہ اگر تم لوگ اسی کیفیت پر رہو جس کیفیت پر میری بارگاہ میں رہتے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو تمہارے اندر اثر پیدا ہوتا ہے, جو کیفیت طاری ہوتی ہے میرا ذکر سننے کے بعد, میرا بیان سننے کے بعد, اگر اسی کیفیت پر تم برقرار رہو میری مجلس میں بھی اور میرے مجلس سے باہر نکلنے کے بعد بھی اسی کیفیت پر تم اگر برقرار رہ جاؤ تو سنو, فرشتے تمہارے بستروں پر بھی تم رہو گے تو تم سے مصافحہ کرنے کے لیے پہنچیں گے. نعرہ تکبیر. اپنے راستوں میں چلو گے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے. لیکن اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان. کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے, تو کوشش یہ کرو, اشارہ دیا میرے آقا نے کہ کوشش یہ کرو کہ تم اپنی اس کیفیت کو اپنے اندر برقرار رکھ سکو. بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنی معمولی سی بات پر کتنا مضبوط محاسبہ اپنا کیا. کیفیت بدل جا رہی ہے, حضور کی بارگاہ میں کچھ اور, گھر میں کچھ اور پھر نصیحت یہ ملی کہ اس کیفیت پر جو رسول اللہ کی بارگاہ میں ملتی تھی برقرار رہنے پر وہ مژدہ سنایا کہ فرشتے پھر تمہارے مصافحے کے لیے راستے میں تمہارے لیے کھڑے رہیں گے. اپنے اندر وہ کیفیت تو پیدا کرو. اشرف المخلوقات ہو, اللہ نے تمہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے نا. اس لیے نہیں کہ ہم خاک در خاک اور کیا کیا نہیں, آج کیا ذلیل و خوار کی ذلت و خوار کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ. دیکھیے نا, جو سو پکڑ کے جہاں من تہاں داڑھی پکڑ کے مار دے رہا ہے, جو سو نعرہ لگوا لے رہا ہے. آدمی کو ایک ذرا بھی غیرت و حمیت نہیں آتی کہ اپنے ایمان کے لیے کم سے کم ان چیزوں سے بچے. ارے جان چلی جائے گی اور کیا ہوگا, جان تو یوں بھی جانے والی ہے نا. اپنی غیرت اور حمیت کو تو زندہ رکھیں, باقی رکھیں. اللہ سے ڈرے. پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو ہماری موت کا مالک بن سکتا ہے. بے شک بے شک. زندگی اور موت کا مالک صرف وہ پروردگار ہے. تو ایمان اپنا مضبوط کریں. اور کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث, اے حارث تم نے صبح کیسی حالت میں کی؟ رات سو کر جب اٹھتے ہو تو صبح کی حالت تمہاری کیا ہوتی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا, یا رسول اللہ میں نے حق کے ساتھ ایمان کی حالت میں صبح کیا. کہ سبحان اللہ. کیا صحابی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر رکھا انہوں نے کہ انہوں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا بڑے ناز سے, یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کو حق کے ساتھ محفوظ رکھتا ہوں اور حقانیت کے ساتھ میں صبح تک مومن کی حالت میں بس صبح کرتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ تم جو کہہ رہے ہو اس پر توجہ دو ذرا. کہنے لگے انظر ما تقول فإن لكل قول حقیقہ فما حقیقت ایمانک. اے حارث تم کیا کہہ رہے ہو غور کرو, ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے تمہیں خبر ہے, پتا ہے؟ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں حق کی حالت میں ایمان کی حالت میں حقیقت کے ساتھ مومن یہ صبح کرتا ہوں. آقا کریم نے جب یہ سوال کیا ان سے تو انہوں نے جواب کتنا پیارا دیا, وہ سننے کے قابل ہے. سنیے اور اپنا محاسبہ کیجیے. اس تناظر میں ہمارا ایمان کہاں ہے ذرا ڈھونڈیے. کہتے ہیں حضرت حارث قال عزبت نفسی عن الدنیا واسہرت لیلی وازمعت نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی بارزا وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال رسول الله عرفت فألزم عبد نور الله قلبه. کہیے سبحان اللہ. پھر گزارش کروں گا ماں بہنوں سے کہ آپ آواز ذرا دھیمی رکھیے. بولو.
माइक में हम बोल के आपको कह रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हैं, अफसोस की बात है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इसमें नुकसान क्या है जानते हैं? कुछ औरतें गप कर रही है ना, बात सुनने के ध्यान से बैठी है मगर वो सुन नहीं पा रही है। वो घर में आपको सुनाएंगी, फलनिया की वजह से सुन नहीं पाए। उमूमन ऐसा हो जाता है, इसलिए आप दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो, कम से कम आई हैं तो सुने, नहीं सुन पा रही हैं तो आप दोनों अलग हो जाए। चलिए उधर बैठ के गप करते हैं। तो हजरत हारिस इब्ने मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब क्या दिया जब मेरे आका ने पूछा, गौर करो क्या कह रहे हो कि मैंने हकीकत के साथ ईमान की हालत में सुबह किया, इसकी क्या हकीकत है बताओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जब सुबह करता हूं ना, मेरी कैफियत ये होती है, मैं दुनिया से अपने आप को बेरग़बत पाता हूं, कोई चाहत हमारे दिल में दुनिया की नहीं रहती है, दुनिया की तरफ अपने आप को माइल पाता ही नहीं हूं, और मैं रातों को जागा करता हूं, रात रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करता हूं, और मैं दिल को अपने आप को प्यासा रखता हूं, रोजे की हालत में रहकर दिन गुजार लेता हूं। कहते हैं और गोया के इस हालत में दिन और रात गुजारने पर मैं अल्लाह के अर्श को देख लेता हूँ, मेरी नजरों के साए में अल्लाह का अर्श रहता है, नजर अल्लाह रब्बे जुल जलाल के अर्श को मैं देखा करता हूँ बिल्कुल जाहिर खुला हुआ, और मैं जन्नतियों को भी देखता हूँ कि वो एक दूसरों से मुलाकात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये है मोमिन। और आज हम लोगों ने इसको बना दिया वली कामिल की पहचान। कोई अगर रोजादार है तो कहते हैं वली है, कोई अगर बराबर नमाज पढ़ रहा है तो उसको वली बना दिए, मोमिन नहीं। मोमिन तो पहले होंगे तब ना वली होंगे। जो ईमान की और मोमिन होने की पहचान थी उनको पीर की पहचान बना दिया, और अब तो पीरों में भी वो पहचान नहीं पाई जा रही है। जो किसी के अंदर अगर पाली जाए तो वो तमाम पीरों के सरदार हो गए, होता है ना सर। फरमाते हैं कि मैं अर्श जन्नत वालों को भी देखता हूं, जन्नतियों को, कि वो एक दूसरों से मुलाकात कर रहे हैं, जहन्नमियों को देख रहे हैं कि वो जहन्नमी एक दूसरों को खा रहे हैं, आग में जलाई जा रहे हैं। इस हालत में मैं अपने दिन और रात गुजारता हूं, सारी चीजें मेरी नजरों के सामने रहती हैं, कोई चीज पोशीदा नहीं। जन्नत को देख रहा हूँ, जन्नतियों को देख रहा हूँ, जहन्नम और उसकी हौलनाकी को देख रहा हूँ, अर्शे रब को देख रहा हूँ, रब के अर्श को भी देख रहा हूँ मैं। इस हालत में मैं अपने दिन और रात गुजारता हूँ। मेरे आका ने जब उनके इस जवाब को सुना तो आपने साथ फरमाया, अरफ्ता, ऐ हारिस इब्ने मालिक, तुमने पहचान लिया है। सुभान अल्लाह, तुमने ईमान की हकीकत को पा लिया है, पहचान लिया है। तो अब सुनो, अल्ज़म, इस पर साबित कदम रहो, इसको छोड़ना नहीं, इसी कैफियत के साथ जिंदगी बसर करो। एक बंदा है कि अल्लाह ताला उनके दिल को रोशन करे। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं ना, अल मोमिनो यंजुरु बि, क्या कहते हैं, इत्तकू बि फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बि नूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से बचो, डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। सुभान अल्लाह। वही मोमिन है कि जिस मोमिन के ईमान की हालत ये हो कि वो हकीकत में ईमान की हालत में दिन और रात गुजारता हो, तो फिर तो उनकी नजरें अर्शे इलाही तक पहुंच जाती है। ये है ईमान की कैफियत। और हम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके बड़का मोमिन बने हुए हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेते हैं, नमाज नदारत, रोजा नदारत, हुकूक इंसानियत नदारत, माँ बाप के हुकूक की भी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने आप को सबसे बड़ा वाला मोमिन समझते हैं। हमसे अच्छा कोई नहीं, सब जितने समाज में हमसे नीचे, उनके अंदर ये बुराई, उनके अंदर वो बुराई, उनके अंदर वो बुराई, सबकी बुराइयों को मैंने गिन कर रखा हुआ है, सबसे मुझसे नीचे। मैं ही एक दुनिया में ऐसा इंसान हूं कि मुझसे आला कोई नहीं। हर इंसान अपने में ये गुरूर और घमंड पाल रखा है। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने मुहासबे की तौफीक अता फरमाए। बात बड़ी लंबी होगी,
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, इस हदीस शरीफ को सुनिए और बात खत्म करते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन उम्रिही फीमा अफना व अन इल्मिही फीमा फ़अल फीही व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व अन जिस्मिही फीमा अबला। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मेरे आका के बंदे का कदम खुदा की बारगाह से उस वक्त तक नहीं हटेगा जब तक वो इन सवालों का जवाब नहीं दे देगा। कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा कर दिया जाएगा उसे, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देगा उसे हिलने की हिम्मत नहीं होगी। पूछा जाएगा, मेरे बंदे वो उम्र तुमको जो मैंने दी 60 साल 70 साल की, तुमने उस उम्र को कहां फना कर दिया, बताओ। मेरी कितनी फरमाबरदारी तुमने उस उम्र में की, हिसाब लगाइए जरा साहब। 60 साल की उम्र अल्लाह ने अता फरमाई, उस 60 साल में रोजाना 24 घंटे का दिन और रात होता है ना, उसमें से डेली 8 घंटा अगर हम सोते हैं तो 1/3 सो गए। 3 भाग में से 8 किया 24 होता है, तो 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा हम सो गए डेली 8 घंटा सोए तो 60 साल में अगर 1/3 सो गए, कितने साल सो गए? 20 साल सोने में गुजर गया। 60 साल की उम्र जब तक बीती तब तक हमने कितने साल सोकर गुजार दिए? 20 साल गुजर गए। बचे कितने? 40 साल की उम्र बची। अब इस 40 साल में 20 साल तो लोग गुली डांग खेलने में गुजार देते हैं, मोबाइल चलाने। अभी लड़कों को देखे ना, कोई काम नहीं, न पढ़ना है न लिखना है, बस बाप की कमाई पर गुजर बसर कर रहा है। दिन भर एक बढ़िया मोबाइल ले रखा है, किसी सुनसान जगह पर 2-4 नौजवान बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अल्लम गल्लम कर रहे हैं। फिर खाने के टाइम घर गए, माँ की ममता उनके सामने झुक गई, खाना दिया, खाया, लड़के ने फिर निकला घर से। रात को 12-12 बजे रात तक बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं आराम से। घर वालों को कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों? अरे हम भी बिजी हैं भाई, हम भी बिजी हैं। हम भी चाहते हैं कि मेरा बेटा हमसे दूर रहे ताकि हम बढ़िया से बिजी हो जाए। हर कोई यही चाह रहा है। बल्कि हद तो ये हो गई, ये छोटे छोटे जो मुन्ने बैठे हुए ना, ये भी अगर माँ बाप से करीब आते हैं ना तो मोबाइल उनको भी थमा दिया जाता है। लो जो इसको ले लो और जाओ। अब वो मोबाइल लेके साइड लग गया, बस वो दोनों बिजी है। अब बच्चा भी इतना होशियार है, मोबाइल फेंक देता है, इसमें तो रिचार्ज ही नहीं है, नेट नहीं है। वो ये भी जान रहा है कि बिना नेट का मोबाइल बेकार है, उसमें गेम ही निकलेगा या कुछ लोड होगा वही देख सकते हैं, दुनिया में हम घूम नहीं सकते हैं, नेट चाहिए। तो एक आध घर में ऐसा भी होता है कि स्पेशल बच्चों के लिए एक मोबाइल में रिचार्ज मारा जाता है। देखिए हमारे दादा जान बोल रहे हैं हर घर में ये हालत है। इस तरीके से हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आज। तो 20 साल हमने उधर गुजार दिया, 20 साल गुली डांग खेलने में गुजार दिया। बचे कितने? 20 साल। अब इस 20 साल में से भी आप सोचे ना, इस 20 साल में ड्यूटी भी करते हैं रोजाना, बच्चों के लिए कमाना है, यहाँ वहां जाना है। अगर आप राजमिस्त्री हैं, कोई मजदूर हैं, तो अपने काम काज में भी रोजाना 8 घंटे निकाल दीजिए। कब आपने अल्लाह की इबादत की? कब आपने अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में खुसूसी वक्त गुजारा? मुहासबा करेंगे ना तो आंखें फटी रह जाएंगी। पूछा जाएगा उस उम्र के बारे में जो तुमको मैंने दिया था, वो कहां तुमने गवा दिया। फिर पूछा जाएगा वान इल्म ही, बंदे के इल्म के बारे में। है मेरे बंदे बताओ, तुम्हें इल्म था? नमाज फर्ज है? हाँ। रोजा फर्ज है? हाँ। जो इल्म हमने तुमको दिया था, उस इल्म पर तुमने क्या क्या अमल किया, ये बताओ। उससे ये सवाल होगा। अच्छा, वहां बंदा ये नहीं कह सकेगा कि हमको तो इल्म ही नहीं था। बचने के लिए कोई ये नहीं कहे कि परवरदिगार हमको तो पता ही नहीं था नमाज फर्ज है, हमको तो पता ही नहीं था रोजा फर्ज है। फंस जाएगा और बढ़िया से। क्यों नहीं पता था तुम्हें तो इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया था। तुमको तो कहा था कि इल्म दीन सीखो, तुम्हें पता क्यों नहीं चला? डबल मुजरिम। नहीं जानने का एक जुर्म और अमल नहीं किया वो दूसरा जुर्म। पूछा जाएगा वान माल ही मिन ऐन इक्तसबहु, बंदे के माल के बारे में। है मेरे बंदे,
जो माल तुम्हारे पास आया था, मिन ऐन इक्तसबहु, उस माल को तुमने कमाया कहां से? क्या कहेगा बंदा? हमने एक आदमी को फोन लगाया, उसको फुसलाया, सब्ज बाग दिखाया और बढ़िया से उसको ओटीपी भेजा और वहां से पैसा उड़ा दिया। ये जवाब देगा? अगर खुदा की बारगाह में ये जवाब देगा तो क्या हशर होगा, जरा बोलिए आप। कहां से माल कमाए? ये जवाब बिना जवाब दिए छुटकारा नहीं है, भाग नहीं सकेगा। जवाब दो, ये माल तुमने कमाया कहां से? अच्छा, सिर्फ कमाया इसी का सवाल नहीं होगा, वो फीमा अनफक़हू, और माल को खर्चा कहां किया ये भी बताओ। वहां ये नहीं कह सकेगा कि हमने तो हलाल जरिए से माल कमाया था मौला, ये खर्च कहां किया ये भी तो बताओ। शादी में तुम्हारे 4 लाख खर्च कैसे हो गए? तो जुड़वाना शुरू करेगा, डीजे में 15,000, पटाखे में 50,000। फंसेगा कि नहीं फंसेगा? इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि दौलत दिया है खुदा ने तो जहां चाहो उड़ा दो, लुटा दो। नहीं, उसका जायज मसरफ जो है वहीं पर लगाओ। बिला वजह माल को बर्बाद करने में भी खुदा की बारगाह में फंसने का इम्कान है। और आगे फरमाते हैं मेरे आका के फिर पूछा जाएगा वान जिस्म ही, उसके जिस्म के बारे में। मेरे बंदे, ये खूबसूरत सा जिस्म हमने तुमको दिया था, फीमा अबला, तो इस जिस्म को तुमने पुराना कहां कर दिया? ये बताओ, जिस्म को पुराना कहां किया तुमने? ये तो बताओ। वो बताएगा आज पुराना जिस्म को स्पेशली किया जाता है, गलत सोहबत के जरिए से, गलत अमल के जरिए से, गलत खान पान के जरिए से। लोग कहते हैं कि मस्ती में खाइए ना, जो होना है होबे करेगा। अल्लाह ताला ने इस जिस्म को जो दिया है ना, तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर रखी है। ये हाथ दिया है मैंने तुमको, इसकी हिफाजत करना। आंख दिया है, इसकी हिफाजत करना। जबान दिया है, इसकी हिफाजत करना। अल्लाह ने दिया है, उस दिए हुए सामान की हिफाजत हमारी जरूरी है। ये हम, इसकी मिल्कियत हमारी नहीं है। न आंख हमारी है, न हाथ हमारा है, न पांव हमारा, ये सब अल्लाह का दिया है। मालिक इसका अल्लाह है। दूसरे का माल गलत तरीके से यूज करना भी तो गुनाह है ना। जो सही यूज बताया अल्लाह ने, जो सही तरीका बताया इस्तेमाल का, वही ना करना होगा। गलत यूज करना में ही हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल मसला आ सकता है। इसलिए इन बुराइयों से बचने की कोशिश करें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें, परवरदिगार आलम हम सबको अपने अपने नफ्स का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए।